एपिसोड की शुरुआत में जो फ्रेंड ली को पता चल जाता है कि ये सब सी ने किया होता है और उसने ये सब ऑनलाइन एडिटिंग के थ्रू किया होता है, तो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, जवाब दो। इसके वजह से मुझे वांसिया छोड़ के चली गई, जहाँ वो काफ़ी डर जाती है और सी कहती है आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे लव करती थी, इस वजह से मैंने गलती में कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये तो फ्रेंड बहुत बड़ा सियप्पा हो गया। सी का उल्टाबाजी उसी के ऊपर भारी पड़ गया है, जहाँ ली स्माइल करता और कहता है सारी चीज़ तुमने किया था, शुरू से लेके आखिरी तक, और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। जहाँ बोलती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इधर जो है वांसिया का तबीयत सही नहीं था, जिसकी वजह और उसके स्टेप मदर साथ में आती है, उससे माफ़ी मांगती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे कहती है उसकी मॉम की ली को एक बार और मौका दे दो। यहाँ पे वो बोलती है वांसिया कि आप पागल हो चुकी हूँ मॉम पैसों के लिए, आपको क्या लगता है मैं उस पैसे के लिए अपने आप के ऊपर जो उसने मुझे इस तरीके से किया उसको मैं सब कुछ सही हूँ, आपने नहीं सहा। इतना कहते ही वहाँ पे आ जाता है ली और कहता है जान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ के जाऊँगा। और यहाँ पे वांसिया काफ़ी डर जाती है कि ये साइको इंसान फिर से उसके पास आ गया और उसे हक करता है, ना चाहते हुए भी वो उसे हक करने दे देती है और कहता है ली कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है और यहाँ पे डॉक्टर को देखकर स्माइल करता है कि जब भी मैं और अपनी वाइफ के बीच कुछ भी करता हूँ तुम क्यों आ जाते हो, आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है मेरी वाइफ के साथ। जहाँ डॉक्टर फ्रैंक कहता है बस बहुत हुआ, तुम इस तरीके से अपनी वाइफ को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर फैंग ने बहुत सारे मीडिया को बुला लिया था, जिसकी वजह से ली का रेपुटेशन भी ख़राब हो जाए और ली की सच्चाई भी सबके सामने आ जाए, क्योंकि वांसिया काफ़ी ज़्यादा उसके मिसबिहेव को वो सह चुकी थी और अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि ये रहा मेडिकल रिपोर्ट, जिसको किस तरीके से उसके हस्बैंड ने बुली किया है, उसे हैरेस किया। जहाँ सारे लोग देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा मिसबिहेव कैसे कर सकता है। जहाँ ये साबित हो जाता है, जहाँ फ्लैशबैक में देखती है कि किसी किसी ली ने उसके साथ किया, इस बार उसे वो माफ़ नहीं करने वाली थी। अगर इस बार वो माफ़ कर देती तो शायद ली और सर पे चढ़ जाता। जहाँ कहती है आई गेट डिवोर्स, मैं इस इंसान से डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, मुझे हर जगह से बुली किया है, बेड पे, बाथरूम में, वॉशरूम में, किचन में, इसने मुझे कहीं नहीं वो सारे चोटें वो दिखा देती है सारी मीडिया के सामने, जो फ़ोटोज़ सब क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर कहता है अब जितना हो सके तुम्हें ली से दूर रहना है। ली ये सब में एकदम से सदमे में जा चुकी थी। तभी डॉक्टर फैंग कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ दिखाया जाएगा ली के ब्रदर और सिस्टर को, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि एक वाइफ तुमसे संभल नहीं सकी। क्या रेपुटेशन रहेगा ली ग्रुप का, क्या तुमने सोचा। उसकी सिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा बोल रही थी। जहाँ ली कहता है तुम दोनों चुप रहो, मुझे अपने काम से मतलब रखने दो, तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इधर नेक्स्ट डे वो आके उसको मारने की कोशिश करता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वांसिया डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने क्या गलत किया, जो भी किया मैंने तो तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताया, मैंने तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला था। और एक हद तक फ्रेंड अपने हस्बैंड का किसी भी लड़की के रिगार्डिंग ऐसा उसका बिहेवियर है तो एक हद तक हर लड़की बर्दाश्त करे। अगर बार बार बर्दाश्त करने से फ्रेंड इंसान चेंज हो जाता है और वो एकदम से ड्रामेटिक बिहेवियर करने लगता है। ये रियल लाइफ में भी है फ्रेंड और ड्रामा सीरीज़ में है। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ डॉक्टर फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से नहीं करते, ये मजबूर लड़की नहीं है, इसे खुद अब अपने ऊपर हर एक चीज़ का इल्ज़ाम हटाना होगा, जो तुमने इसे पेन किया है वो इसे ठीक करना होगा। जहाँ वो वांजिया से अकेले में बात करता है और कहता है मुझे एक मौका दे दो, लेकिन वांजिया ने सोच लिया था इसे 1000 मौके मिले, लेकिन ये नहीं सुधरा, इस वजह से अब वो उसे नहीं देगी। जहाँ डिवोर्स का उन लोग साइन कर लेते हैं और यहाँ पे जितनी खूबसूरती से दोनों ने शादी किया होता है वो उसे वापस रिजेक्ट कर देती, एक मैरिज सर्टिफिकेट उसे दे देती है, खुद लेके चली जाती है जिससे डिवोर्स होगा। और यहाँ पे चीखता है चिल्लाता है ली, लेकिन नहीं फ्रेंड। तो फ्रेंड गर्ल्स को अक्सर एक लिमिट तक वायलेंट हस्बैंड का बर्दाश्त करना चाहिए, लिमिट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, वरना आप लोग का भी हाल ली के जैसे हस्बैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ली सोचता है कि इस तरीके से उसने ये शादी को मेमोरी
कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ तो सब अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ली एकदम से क्रेज़ी हो चुका था कि ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी मॉम उसे स्लैप मारती है जब वांजिया घर पे आती है कि उसने डिवोर्स क्यों लिया। उसके डैड भी काफ़ी गुस्सा करते हैं वांजिया के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड ये दोनों मॉम एंड डैड जो थे वांजिया के सिर्फ पैसों के लालची थे। जहाँ डॉक्टर फैंग बोलता है अब वांजिया को खुद जीना होगा, खुद सरवाइव करनी होगी। जहाँ सी आती है और फिर से वांजिया के ऊपर अगेंस्ट उसे आलतू फालतू बातें कहने लगती है, लेकिन यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है क्या बहुत जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फैंग कहता नहीं, वो उसकी लड़ाई उसे जीतने दो। तभी यहाँ पे लिया जाता है जब उसे शी पुश करती है तो, और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे वांजिया को ये सब अच्छी नहीं लग रही होती है। यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन फिर वांजिया उसे एक स्लैप मारती है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये उसका ही तो कहीं काम नहीं है सी के रिगार्डिंग दोनों मिलके। तभी यहाँ पे डॉक्टर फैंग लेके आता है वांजिया को अपने घर, जहाँ पे उसको ड्रेस देता है, जहाँ उसके ड्रेस फट चुके थे। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा सी हॉट ड्रेस में आती है ली के पास, जहाँ ली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक किया हुआ होता है, और यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिए, क्यों करते हो जब होता है नहीं तो। वहाँ उसे वांजिया नज़र आती है, उसे तो सी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। फ्रेंड यहाँ समझता वांजिया तुम वापस आ गई, तुम मेरे पास वापस आ गई, मैं सोच ही रहा था कि तुम मेरे पास कब आओगी वापस। मतलब इतना मिसबिहेव करने के बाद कौन वाइफ फ्रेंड अपने हस्बैंड के पास वापस आएगी, और उसे तो एक मौका भी नहीं देना चाहिए ऐसे ऐसे हस्बैंड को साथ। यहाँ पे वो उसे बेड पे लेटाता है और उसे रोमांटिक सीन स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है तो उसका आँख सही हो जाता है और देखता है कि यहाँ पे वांजिया नहीं, उसकी जगह सी है। यहाँ पे कहता है हॉट डेयर यू, तुमने मेरे वाइफी के बेड पे अपना कब्ज़ा जमाया, कैसे? अभी इससे वक्त निकल जाओ, वरना भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जहाँ बोलती है सी आखिर उस लड़की में क्या है जो मुझ में नहीं है, बोलो। लेकिन फ्रेंड वो एक ना सुनता है। इधर डॉक्टर फैंग यहाँ पे शांत करवाता है वांजिया को, जहाँ वांजिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तो वो अपनी आइज़ खोलती है तो उसे लगता है कि वापस से आ गया है ली, लेकिन यहाँ ली नहीं था फ्रेंड, उसके जगह तो उसका दुश्मन था यानी डॉक्टर फैंग। तो यहाँ पे कहते हैं आई एम सो सॉरी, कहता है इट्स ओके। यहाँ ली दिन पे दिन अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहा था ड्रिंक करके, और वो अपना सब कुछ खो चुका था। वो अपने हाथ को देखता है, किस तरीके से वो उससे मारता था, किस तरीके से पीटता था, वो सारी पास्ट को याद कर रहा था अपने कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। एकदम मजनू बन जाता है फ्रेंड, मजनू अभी बना था। अगर वो वाइफ के जब कह रही थी तब मजनू बनता तो शायद आज रिलेशनशिप इन दोनों का बहुत अच्छा रहता है। इधर डॉक्टर फैंग पूरा केयर कर रहा होता है वांजिया का, उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, उसे हर्ट तक फील भी नहीं करवाता है। जहाँ वांजिया बोल रही होती है कि लोग कितने चेंज रहते हैं, हर इंसान हर तरह का होता है। यहाँ पे वो बोलता अच्छा इतना प्रेशर मत लगाओ। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा उसका असिस्टेंट बताता है कि ली एकदम से गायब हो चुका है, वो पागल हो चुका है वांजिया के लिए। यहाँ पे वो बोलता अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ वांजिया के पास आता है डॉक्टर फैंग, जहाँ बोलता अरे ये क्या, तुम अकेले रूम को सजा हो, लो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो पीछे से वो उसे हक करता है, जहाँ वांजिया थोड़ा दूर हो जाती है। धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ डॉक्टर फैंग की उसे अच्छी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ली का एक डर भी था उसके दिल और दिमाग में जो बहुत गहरा था। इधर जब वो रात में जाती है अपना, जहाँ ली पीछा करता है और आ जाता है, जहाँ बोलती है वांजिया कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। एक स्लैप उसे मारती खींच के और कहती है ये मत भूलना कि मैं कमज़ोर हूँ, कि पहले जिस तरह से तुम मुझे करते थे और अब करोगे तो मैं सह लूँगी, मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ, यही चीज़ मुझे पहले करना चाहिए। तभी वहाँ डॉक्टर फैंग उसे मारने लगता है और डॉक्टर फैंग को भी ली मारता है कि ये सब जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। इन दोनों के बीच में फ्रेंड मुक्का मुक्की घुसम घुसाई सब होने लगता है, मतलब एक लड़की जो ना कराए। इन दोनों के बीच में इतना आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ वांजिया काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है एक काम करो, पहले तुम दोनों एक दूसरे को मार लो, उसके बाद तुम दोनों डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या चाहिए।
जहाँ ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा दोनों सैड हो जाता है और चुप हो जाता है। यहाँ पे ली कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा कि मुझे इतना ब्लड बह रहा है? कहती है नहीं, जब तुमने मेरे साथ किया था वो क्या था, तब तुम्हारा कहाँ था ध्यान। इधर ली के एक्सीडेंट होता है, उस हादसे से उसे पैर में चोट आती है, जहाँ वही ट्रीटमेंट करवा रही होती है डॉक्टर फैंग से वांजिया। और वांजिया कहती है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जहाँ धीरे धीरे ली चेंज हो रहा था, वहाँ डॉक्टर फैंग भी आता है और कहता है डोंट वरी ली, अब सब ठीक हो जाएगा। जहाँ ली जो है फ्रेंड व्हीलचेयर पे आ चुका था और यहाँ पे वांजिया भी उसका बहुत अच्छे से केयर करी थी और डॉक्टर फैंग भी, क्योंकि कितना भी है तो डॉक्टर तो एक इंसानियत के नाते अपने पेशेंट को बचाएगा ही। तभी यहाँ पे डॉक्टर फैंग भी देखता है जब ली उसे रोज़ देता है तो वो भी लाता है। वो अपने रूम में होती है तो उसके पास कॉल आता है 1 मिलियन का कि वो उसे पैसे दे और अपनी स्टेप सिस्टर को लेके जाए, जो सी है फ्रेंड उसकी मॉम की अपनी बेटी है और वांजिया की स्टेप सिस्टर। वो पैसे लेके आ जाती है क्योंकि फ्रेंड वांजिया बहुत अच्छी थी। कहती है सिस्टर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन फ्रेंड यहाँ तो सब किया धरा ही सी का था। उसने तो उसे सिस्टर माना, लेकिन उसने क्या किया, वो नाइफ उसके गले में रख देती है और कहती है तुम्हारे वजह से आज तक ली मेरे करीब नहीं आया, अब तो तुम्हें मरना होगा, शायद तुम्हारे मरने के बाद सब शॉर्ट आउट हो जाए। जहाँ फ्रेंड एंड ली दोनों आता है और दोनों प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे ली कहता है मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी ना सी, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब यहाँ पे वो कहता है अब तुम्हें मैं मौका नहीं दूंगा और उसे बहुत मारता है। उसके चिले चपाटे को भी फैंग बहुत मारता है, लेकिन यहाँ पे वो उससे बचा रही होती है फैंग को, उतने में बीच में आ जाती जहाँ ली को नाइफ लग जाता है। जल्दी से डॉक्टर फैंग लेके जाता है ली को हॉस्पिटल, जहाँ ली संभालता है उन लोगों को। यहाँ पे उसके मॉम डैड आए हुए होते हैं जहाँ उसे सॉरी कर रहे हैं। दूसरी साइड सब कुछ शॉर्ट आउट होता है। यहाँ पे वांजिया सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में, जहाँ लिया आता है और ली को देखती है। ली के साथ तो अब डिवोर्स हो चुका है, जहाँ बोलती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे लव नहीं। जहाँ पीछे से डॉक्टर फैंग ये सब सुन रहा होता है। कहती है हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो सब पास था, अब मुझे अपनी लाइफ जीनी है, तुम्हें अपनी। जहाँ डॉक्टर फैंग आता है और कहता है सब ठीक तो है ना, तो कहती है हाँ। तभी यहाँ पे डॉक्टर फैंग प्रपोज कर देता है, कहता है क्या तुम मेरे से शादी करोगी। जहाँ वांजिया को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन दिल ही दिल अब वांजिया आगे बढ़ चुकी थी अपनी लाइफ में। इधर वांजिया अपना सो रही होती है, जहाँ उठती है तो यहाँ क्या, यहाँ डॉक्टर फैंग ने एक से एक डिशेस बनाए हुए होते हैं और वांजिया का वेट कर रहे होते हैं। तभी बोलता है डॉक्टर फैंग अरे तुम उड़ गई। कहती है हाँ, और ये सब क्या। कहता है ये सब तुम्हारे लिए। और यहाँ पे कहती है तुमने जो मुझसे कल का पूछा था ना, हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।